गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लीलाधर सर आपका फिर से बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक भाई, जैसे आपको पता है आपका टॉपिक चल रहा था मनुष्य में पोषण पाचन। ये चल रहा था ना पाचन। पाचन होता क्या है भाई? आहार नाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा। अब आहार नाल के द्वारा हो रहा है तो आहार नाल क्या है कि विभिन्न भागों में डिवाइडेड। जैसे पहला हमने आपको बताया था मुख एवं मुख गुहिका। दूसरा आपको हमने बताया था ग्रसनी और तीसरा हमने आपको बताया था ग्रासनली। अब चौथा है आपका आमाशय। पांचवा है आपका छोटी आंत और छठवां है बड़ी आंत। ठीक, ये आहार के कुछ भाग हैं जिनकी सहायता से इसमें क्या होता है, मनुष्य में भोजन जो होता है वो पचता है, पाचन क्रिया संपन्न होती है। क्लियर हुई बात? अब देखो मुख एवं मुख गुहिका हम आपको पढ़ा चुके थे। ग्रसनी ग्रासनली ये हम आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके। अब आपके 3 टॉपिक रह गए थे, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। क्लियर हुई बात? चलो अब देखो, हाँ भाई, आमाशय होता क्या है भाई कि जो एक थैले के समान संरचना पाई जाती है। ये आमाशय एक थैले नुमा संरचना पाई जाती है और ये संरचना जो होती है ऐसी संरचना पाई जाती है। अब होता क्या है कि भाई जैसे ही ग्रसनी से या ग्रासनली से जब भोजन आता है तो वो कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है भाई? आमाशय में जाता है। अब आमाशय में भोजन जाने के बाद जो आमाशय की भित्ति है, परत है, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जैसे आपका एंजाइम और HCl का सिक्रेशन करती है। एंजाइम कौन कौन से होंगे भाई? पेप्सिन होंगे और एक और होती है श्लेष्मा। श्लेष्मा का अर्थ होता है म्यूकस। क्या होती है? म्यूकस। वो क्या होती है? उसको एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस। ठीक, तो इनका क्या करती है? वो श्रावण करती है या और एक और करती है जठर का भी करती है, जठर रस। इन सब का क्या करती है? वो भित्ति क्या करती है? आमाशय सिक्रेशन करता है। अब जैसे ही ग्रासनली से भोजन आमाशय में आया तो क्या करेगा भाई? भोजन आया तो HCl क्या करेगा? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उस भोजन में जो शेष बचे बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसको क्या कर देगा? ये नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ठीक, और क्या होगा? पेप्सिन जो होती है एक प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और श्लेष्मा जो होता है ये क्या करेगा कि भाई उस भित्ति को क्या एक प्रकार से नमी प्रदान करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे क्या हो जाए कि ये भोजन के पार्टिकल जब यहाँ आए तो भित्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्लियर हुई बात? इतना होने के बाद क्या होगा कि भाई भोजन की लुगदी आई। लुगदी आने के बाद HCl और पेप्सिन और श्लेष्मा, ये जठर रस है। ये क्या है? जठर रस है। ये कहाँ हुआ? आमाशय में सिक्रेशन। भाई जठर रस एक अलग प्रकार का है। ठीक, तो ये मेन आपकी ये हैं 3 आमाशय में, मेन 3 ये हैं HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। जब इनका सिक्रेशन हुआ, इन्होंने भोजन को तोड़ दिया, लुगदी बना दी। लुगदी बनाने के बाद क्या पहुंचे भाई? ये पहुंचे हैं आपकी छोटी आंत।
कहाँ पहुंचे, छोटी आंत में। अब भाई छोटी आंत और बड़ी आंत हम एक साथ लिखे दे रहे। पहले तो एक क्लियर कर लो, छोटी आंत और बड़ी आंत होती क्या है। भाई जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई होती है 7 मीटर, 7 मीटर लंबी होती है, जबकि इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर 2 मीटर से ज्यादा नहीं होती। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि ये बड़ी आंत है ये छोटी आंत है, ये लंबी है तो इसको बड़ी आंत होना चाहिए, ये छोटी है तो इसको एक कम लंबी है भाई तो ये छोटी आंत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हुआ क्या है कि इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई के आधार पर जो अंतर पैदा हुआ उसके आधार पर इन्हें छोटी आंत और बड़ी आंत का। हाँ भाई, छोटी आंत और बड़ी आंत में अंतर किया गया। क्या होती, इसकी चौड़ाई होती है कम और ये होती है चौड़े अधिक, जिस वजह से इसको कहते हैं बड़ी आंत, इसे कहते हैं छोटी आंत। ठीक, जो भोजन आता है ये आमाशय से कहाँ जाता है, छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। इसे क्षुद्रांत भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें पहुंचने के बाद क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका लीवर हुआ, यकृत हुआ, अग्न्याशय हुआ, लीवर हुआ और अग्न्याशय, लीवर मतलब यकृत और अग्न्याशय, ये क्या करेंगे कि इनके जो रस होते हैं, जैसे पित्त रस हुआ और अग्न्याशयी रस हुआ। ठीक, ये क्या करेंगे, जो भोजन पचा है उसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे और भोजन को पचा देंगे। तोड़ने के बाद भोजन को क्या होंगे, पच जाएगा। अब भोजन टूट गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो भोजन को जब तोड़ने के बाद क्या होगा भाई कि इस आंत पर क्या होते हैं, छोटे छोटे, मान लीजिए एक आंत है, ये आंत है, इस पे छोटे छोटे पतले पतले हेयर लाइक संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, दीर्घ रोम कहते हैं, मूल रोम भी कहते हैं। और कहीं कहीं पे इसके बारे में लिखा रहता है रसांकुर, तो आप लोग तो रसांकुर समझो तो सही है। ठीक, अब ये छोटी आंत पे पाए जा रहे हैं और इन्हीं की सहायता से आंतें जुड़ी हुई होती हैं, और जुड़ी होने के बाद इसमें क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। अब रुधिर वाहिका पाई जाती हैं, जो भोजन पचा है इन्हीं के द्वारा अवशोषित होगा। जो छोटे छोटे रसांकुर हैं इन्हीं के द्वारा पचा हुआ भोजन अवशोषित होगा और पूरे बॉडी में रुधिर वाहिकाओं की सहायता से सर्कुलेट हो जाएगा। इस प्रकार मनुष्य में भोजन का पाचन होता है और शेष बचा भोजन बड़ी आंत से बाहर, गुदा द्वारा बाहर, शरीर से बाहर अपशिष्ट के रूप में निकलता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आपका ये पाचन तंत्र क्लियर हुआ। अब रह गया आपका उत्सर्जन, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।